हाँ, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि लास्ट सेशन में हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने फेल मुदारे के बारे में बात किया था। और उसमें जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं चीज़ें होती हैं उनको हमने देखा था। और अभी हमारे पास में जो टॉपिक्स हैं आज के वो एबनॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर है। उसी में हम समझने की कोशिश करेंगे कि फेल मादी और मुदारे में और अम्र में या नहीं में क्या डिफरेंसेस रहते हैं स्ट्रक्चर में, या क्या एडिशनल चीज़ें इसमें हमको देखने को मिलती हैं जो कि फेल मादी में हमको नहीं मिलती थी। तो स्टार्ट करते हैं एबनॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर से। आप देख सकते हैं कि ऑल द रूल्स ऑफ एबनॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट अप्लाई टू मादी आल्सो अप्लाई टू मुदारे और अम्र। ठीक है। तो जो एबनॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर हम पहले भी देख चुके हैं मादी में, जब हमने देखा था जो रूल्स उसमें अप्लाई होते थे वो सारे रूल्स क्या होते हैं मुदारे में भी और अम्र में भी। ठीक है। इन दोनों में वो सारे रूल्स भी जो पास्ट टेंस में अप्लाई होते थे वो सारे रूल्स इनमें भी अप्लाई होते हैं। ठीक है। तो देयर इज हाउएवर वन स्ट्रक्चर इन पर्टिकुलर दैट अकर्स विद फेल मुदारे एंड फेल अम्र एंड डज नॉट अकर विद फेल मादी या पास्ट टेंस। ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, एक स्ट्रक्चर ऐसा है इन पर्टिकुलर जो फेल मुदारे और फेल अम्र में होगा, लेकिन वो फेल मादी में कभी आपको या पास्ट टेंस में कभी आपको वो स्ट्रक्चर देखने नहीं मिलेगा। ठीक है। तो वो हम अभी देखते हैं कि वो क्या चीज़ है जो फेल मादी में हमको जो स्ट्रक्चर नहीं देखने मिलता, जबकि फेल अम्र और फेल मुदारे में हमको वो चीज़ देखने को मिलती है। When it comes to fail मुदारे and fail अम्र, it is possible to move मफूल बिही। ठीक है। मफूल बिही डिटेल होती है। ये हम पढ़ भी चुके हैं मफूल जब हमने देखे थे, और काइंड्स ऑफ मफूल जो देखे थे। तो मफूल बिही जो है फर्स्ट टाइप हमने देखा था। ठीक है। हु एंड व्हाट का शायद ये आंसर करता था, हमने आज देखा था। ठीक है। तो ये आपको पता चल जाता है यहाँ पे कि इसमें ये डिफरेंस ये है कि फेल मुदारे में और फेल अम्र में ये पॉसिबल है कि ये जो मफूल बिही होता है, ये जो डिटेल है, इसको पहले ला सकते हैं हम फेल के, मतलब वर्ब के पहले आप ला के रख सकते हैं। जबकि और ठीक है, इसको पहले ला सकते हैं इवन इफ द मफूल बिही इज अ प्रोनाउन। इवन इफ ये क्या हो, एक प्रोनाउन हो, डिटेल अगर प्रोनाउन भी होगी तो भी क्या कर सकते हैं हम उसको फेल के पहले ला के रख सकते हैं। ठीक है। अब वो हम देखेंगे कि वो कैसे करते हैं। इसको करा जाता है एक प्लेस होल्डर को इस्तेमाल करके, वो उसको बोलते हैं ईया। ठीक है। तो ये जो ईया है इसको यूज करके इसको हम प्लेस कर देते हैं, मफूल बिही को प्लेस कर देते हैं वर्ब से पहले। ये एग्जांपल हमारे पास में है, इससे हम चीजें और क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है नाबुदू से पहले जो है एक हमारे पास में प्रोनाउन है। ठीक है। और वो प्लेस्ड है किस पे, ठीक है, नाबुदू मीन्स होता है वी वर्शिप। ठीक है। हम इबादत करते हैं, नाबुदू मीन्स ये हो गया। ठीक है। और किसकी इबादत करते हैं, ये हमको जो आंसर मिल रहा है ये मफूल भी है हमारा। ठीक है। बट ये क्या है, ये आगे ना होके आ, नाबुदू के बाद में ना आके यहाँ पे क्या आया हुआ है, ये इससे पहले लिख दिया है यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर जो है फेल मादी में हमको नहीं मिलता है, जबकि मुदारे में आप देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है कि ये जो कहा है ये ईया पे प्लेस होके आ जा रहा है प्रॉपर एक वर्ब से पहले। ठीक है। जो कि मुदारे है। ठीक है। नाबुदू क्या है, ये फेल मुदारे, फेल मुदारे है। तो ये हम देख सकते हैं वी वर्शिप, और डिटेल जो है यू अलोन। अलोन थिंग इसलिए आई है क्योंकि ये शिफ्टिंग की वजह से स्ट्रक्चर में। खैर आगे देखते हैं व ईया का नस्ताइन। ठीक है। व ईया का नस्ताइन। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ईया का जो है यहाँ पे भी का जो प्लेसमेंट ईया पे है वो ये है, नस्ताइन से पहले है। ठीक है। ठीक है। वी रिलाई, ठीक है, ऑन यू। ठीक है। जबकि ये का जो है ये पहले भी इसके बाद में भी आ सकता था वर्ब के, क्योंकि ये मफूल भी ही है, ये डिटेल है उसकी कि वी रिलाई ऑन होम। तो हु का आंसर यहाँ पे कर रहा है, तो मफूल भी ही ये हुआ। जबकि मफूल भी ही यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोनाउन है, और ये या को एज ए प्लेस होल्डर यूज यहाँ पे कर रहा है, और वहाँ पे उसको अ, इस्तेमाल करके वर्ब से पहले आ जा रहा है। दोनों जगह पे दोनों वर्ब से पहले नाबुदू से भी और नस्ताइन से भी। ठीक है। दिस प्लेस होल्डर इज ऑल्सो यूज व्हेन डूइंग अतफ और, ठीक है, दिस प्लेस होल्डर इज ऑल्सो यूज व्हेन डूइंग अतफ और प्रोनाउन ऑन टू अनदर प्रोनाउन। ठीक है।
तो ये प्लेस होल्डर यूज किया जा सकता है जब हम अतफ करेंगे, या फिर एक प्रोनाउन दूसरे प्रोनाउन पर हमको देखने मिलेगा। ये इसको देखते हैं कैसे ये अप्लाई करते हैं हम इसको। जैसे कि ये एग्जांपल हमारे पास में है, इससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहनु नरजुकुहुम व इय्याकुम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वी प्रोवाइड, वी विल प्रोवाइड, ठीक है। नहनु नरजुकुहुम, ठीक है, व इय्याकुम, वी विल प्रोवाइड फॉर देम एंड फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्लेस होल्डर हमने इस्तेमाल किया और इसने चीज़ें अतफ कर दी, मतलब ऐड जो डूइंग अतफ और अ प्रोनाउन ऑन टू अनदर प्रोनाउन, ठीक है। तो ये यहाँ पे अतफ भी हो गया और प्लेस होल्डर का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और ठीक है, नरजुकुहुम व इय्याहुम इय्याकुम, ठीक है। तो वी विल प्रोवाइड फॉर देम एंड फॉर यू ऑल, ये चीज़ हमें मिल गई। देखते हैं अनदर स्ट्रक्चर दैट इज नॉट रिलेवेंट टू मादी। ये भी फेल मादी या पास्ट टेंस से रिलेवेंट नहीं है, एंड अकर्स ओनली इन मुदारे एंड नहीं, ठीक है। इज द नून ऑफ एम्फेसिस, तो ये नून ऑफ एम्फेसिस भी इसको बोलते हैं, नून तौकीद तौकीद भी बोलते हैं। दिस इज नून विच इज अटैच टू द एंड ऑफ फिल मुदारे, ठीक। तो ये क्या होता है, फिल मुदारे के एंड में आता है अटैच होके, और इसका मेन रीजन होता है ये एक्शन को एम्फेसाइज करने के लिए होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो अकम्पनीड बाई लाम तौकीद, तो लाम ऑफ एम्फेसिस से भी कभी कभी ये साथ में आता है, ठीक है। नोट दैट फिल दैट हैज अ नून तौकीद विल ऑलवेज ट्रांसलेट इन द फ्यूचर टेंस, तो ये जब भी आएगा बारे में तो हमेशा वो फ्यूचर टेंस में ही ट्रांसलेट होगा। तो ये एग्जाम्पल है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। टू ऐड वन लेवल ऑफ एम्फेसिस टू अ फेल मुदारे, नून वन नून इज एडेड टू द एंड ऑफ द फेल, ठीक है। तो वन लेवल का एम्फेसिस अगर आपको करना है फेल मुदारे पे, तो एक नून ऐड कर दें, ठीक है। दिस इज नोन एज नून तौकीद खफीफा, इसको द लाइट नून ऑफ एम्फेसिस बोलते हैं। जबकि अगर टू लेवल ऑफ एम्फेसिस आपको करना है फेल मुदारे में, तो दो नून ऐड कर देंगे आप, ठीक है। टू नून आर एडेड। दिस इज द हैवी नून ऑफ एम्फेसिस, इसको हैवी नून ऑफ एम्फेसिस बोलते हैं। द लाइट नून ऑफ एम्फेसिस ओनली अकर्स ट्वाइस इन द कुरान, ठीक है। तो ये आता है कुरान में, और रीजन देखेंगे, फॉर दिस रीजन विल फोकस ऑन दैट। तो रीजन ये है कि इस वजह से इस पे हम फोकस करेंगे। हैवी नून ऑफ एम्फेसिस कई बार आता है, इस वजह से उस पे इसको देखते हैं। जैसे कि हमारे पास में एग्जांपल है, हुआ यंसुरन्न, हुमा यंसुरानी, हुम यंसुरुन्ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे वाव नहीं है, और यहाँ पे भी अंतुम तंसुरुन्ना में वाव रिप्लेस हो चुका है, जबकि यहाँ पे यंसुरु था तो यहाँ पे जबर हो गया और नून ऐड कर दिए हैं दो। तो इसके पीछे जो है आप नोटिस करें, नोटिस दैट व्हेन द ओरिजिनल फेल वाव एज अ पार्ट ऑफ द एंडिंग, अंतुम में और हुम में क्या होता है, वाव आता है ना, इट इज रिप्लेस्ड विद द दम्मा व्हेन द फेल इज एडेड, ठीक है। तो उसको जब नून इज एडेड, जब नून ऐड होता है तो उसको क्या करते हैं, दम्मा से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, वाव को पेश से। आपने देखा दम्मा, जैसे कि हुआ हिया अंता अना नानू, इट इज रिप्लेस्ड विद अ फतह व्हेन द नून इज एडेड, ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे क्या था, यंसुरू था ये, तो ये क्या किया, दम्मा से एंड हो रहा था तो उसको क्या किया, इसको जबर कर दिया और नून ऐड हो गया। जबकि यहाँ पे हुम में देख लें आप, तो क्या था, वाव था, यंसुरू ना, तो वाव को रिप्लेस कैसे किया, पेश को और नून ऐड कर दिया, तो यंसुरुन्ना हो गया। ऐसे ही सेम यहाँ पे अंतुम में किया था कि अंतुम तंसुरुन्ना हो गया, ठीक है। Take a look at the following examples. Pay attention to the first letter of the fail as well as the last arca to figure out the inside pronoun, ठीक है। तो क्या है, ये एग्जाम्पल हम अभी देखेंगे, आ, और इसमें एप्लीकेशन देखने की कोशिश करेंगे जो अभी हमने रूल्स या चेंजेस जो अकर होते हैं हैवी नून जब ऐड किया जाता है
फेल मुदारे में तब, जैसे कि यहाँ पे ला नुखरिजन्नकुम, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नुखरिजा हो गया, नुखरिजू की जगह पे वो जा हो गया और नून ऐड, वी विल डेफिनेटली एक्सपेल यू ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेस आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन में, डेफिनेटली, डेफिनेटली एक्सपेल यू ऑल, स्ट्रेस आप देख सकते हैं यहाँ पे नून, ये जो हैवी नून की वजह से यहाँ पे स्ट्रेस आया हुआ है। मिन और लताऊदुन्ना, ठीक है, तो यहाँ पे अब लताऊदू था, तऊदूना था, तो यहाँ पे क्योंकि वाव को रिप्लेस किया है तो यहाँ पे पेश आया दाल के ऊपर और दमा आया दाल के ऊपर और नून क्या हो गया, ऐड हो गया। एंड वी विल डेफिनेटली कम बैक टू आवर रिलीजन, तो ये डेफिनेटली का जो मीनिंग आया है वो इसी वजह से आया है। नोटिस दैट हरका बिफोर नून तौकीद, नोटिस हाउ इट इज अ फतह ऑन द, ठीक है, ये चीज़ हमने अभी देख भी ली है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं हम। ठीक है, इसमें अब ये देखें, ला तू नब्बी अन्नहुम, तो यहाँ पे हमजा के ऊपर जबर आप देख सकते हैं फतह है, जबकि यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे पेश होना दम्मा होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हुआ, आपने यहाँ पे नून ऐड किया, इस वजह से यहाँ पे ये दम्मा ना होके यहाँ पे जबर हो गया और यहाँ पे नून ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये अभी क्या है, ला ला तुनब्बी अन्नहुम, ठीक है, यू विल मोस्ट डेफिनेटली इन्फॉर्म देम, ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ से क्लियर हो गई। अब हमारे पास में ये चीज़ है, फेल नहीं, मुअक्किद, अब देखें, द नहीं कैन बी एम्फसाइज बाय, एम्फसाइज टू कन्वे द मीनिंग डोंट यू डेयर, तो ये नहीं जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है कन्वे करने के लिए मीनिंग कौन सा, डोंट यू डेयर का, ठीक है। हाँ, तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं वला तासबन्ना, ठीक है, तो ला यहाँ पे आया है और तासबन्ना, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन जो आएगा वो डोंट यू डेयर थिंक दैट अल्लाह इज अनअवेयर ऑफ द रॉन्ग डूअर्स, ठीक है, तो ये जो डोंट यू डेयर का मीनिंग आ रहा है वो ला ला तासबन्ना में नून ऑफ एम्फेसिस और प्लस ला के ऐड होने से आ रहा है। एक और एग्जांपल यहाँ पे है, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रन्ना, तगुर्रन्ना, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो इस वजह से ही रा पे ज़बर है, क्योंकि नून का एडिशन हुआ है और उसने पेश को दम्मा को क्या कर दिया, नून के एडिशन होने की वजह से वो फतह में चला गया है, और ला जो यहाँ पे है और डोंट यू डेयर, ला जो यहाँ पे ऐड 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 है, तो वो आपको शुड नॉट का यहाँ पे मीनिंग द लोवेस्ट लाइफ, हयात दुनिया लोवेस्ट लाइफ का मीनिंग देता है, आउटसाइड डूअर आप देख भी सकते हैं, तो लोवेस्ट लाइफ शुड नॉट एट ऑल, ठीक है, डिसीव यू ऑल, तो ये यहाँ पे इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो दोनों यहाँ पे शुड नॉट का और सेकेंड पर्सन में अगर तो अगर ये चीज़ आती है तो डोंट यू डेयर का मीनिंग हमको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेल्स में और अस्मा या इसम में हमारे पास में डिफरेंसेस क्या होंगे, उनको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो देख लेंगे हम एक बार। ठीक है,
तो वी हैव completed basics of asma and aflal. So now we can distinguish between ism and fi'l just by looking at the word regardless of whether we know the definition or not. मतलब अभी हमने इसम और फेल दोनों ही पढ़ चुके हैं हम, तो इनके बीच में डिफरेंसेस हम अब पहचान सकते हैं, इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे? ये चार्ट है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। जैसे ये इसम के कॉलम में आप देख सकते हैं, एन इसम कैन टेक तनवीन और अल और ता मरबूता। ठीक है, तो ता मरबूता अल या फिर तनवीन किस पे आ सकती है? एक इसम पे ही आ सकता है, वो फेल पे नहीं आ सकता। तो आ गया फेल वाले कॉलम में, आप देखें तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा अ फेल कैन नॉट। जबकि आप वापस से सेकंड पॉइंट अगर आप देखें, एन इसम रेयरली एंड्स विद अ सकून। ठीक है, तो सुकून से क्या होता है? बहुत रेयर ही ऐसा होगा कि इसमें जो है सुकून से एंड होगा। जबकि सम फॉर्म्स ऑफ फेल एंड विद सुकून, ये हम देख भी चुके हैं कि सुकून से एंड होते हैं फिर। ठीक है, इफ इट एंड्स अप ना या ऊना एंड द फर्स्ट लेटर इज समथिंग अदर देन या ता, इट इज एन इसम। ठीक है, तो अगर ये एंड हो रहा है ईना से, ठीक है, या फिर ऊना से, और जो फर्स्ट लेटर है वो ता या के अलावा कोई है, तो वो इसमें है। ठीक है, अगर वो ईना या ऊना से एंड हो रहा है और फर्स्ट लेटर है या ता, तो वो एक पक्का एक फेल है। और लास्ट पॉइंट है ये इसमें के कॉलम का, इट इफ कम्स आफ्टर हर्फ जर के बाद में अगर आ रहा है, ठीक है, या फिर हर्फ नसब के बाद में आ रहा है, या फिर स्पेशल मुदाफ के बाद में आ रहा है। ठीक है, तो ये पक्का क्या है कि इसमें है। ठीक है, लेकिन अगर एक जो हमने लाइट और लाइटेस्ट हरूफ पढ़े थे, उनके बाद में अगर आ रहा है, या कद के बाद में आ रहा है, या सीन के बाद में आ रहा है, या सोफा के बाद में आ रहा है, तो ये एक फेल ही होगा। ठीक है, ये लाइट या लाइटेस्ट हरूफ के बाद में आ रहा है, या कद के बाद में, सीन के बाद में, सोफा के बाद में आ रहा है, तो ये एक फेल ही होगा। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में जो हम लोगों ने अभी तक जो चीज़ें कवर की हैं, शुरू से अभी जो चीज़ें हम लोगों ने कवर की हैं, वो उसमें ये है कि सेंटेंस हमने देखे, फिर उसमें दो तरीके के जुमला इसमिया होता है और जुमला फेलिया होता है, ये देखा। फिर हमने उनके स्ट्रक्चर को समझा कि जुमला इसमिया में मुब्तदा खबर और मुतालिक बिल खबर से मिलके वो फॉर्म होता है। ठीक है, और जुमला फेलिया में हमने देखा कि फेल होता है, फाइल होता है और मफूल होता है। ठीक है, और मुब्तदा क्या होता है? तो मुब्तदा बिफोर इज होता है। ठीक है, जो इनविजिबल इज हमने सीखा था कब लगाना है। और ये सिंगल वर्ड हो सकता है, रफा होगा, आई फ्रेगमेंट भी हो सकता है, ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रॉपर होगा ये। ठीक है, और खबर क्या होगी? आफ्टर इज होगी, कैन भी सिंगल वर्ड हो सकती है, रफा में होगी, एक फ्रेगमेंट हो सकता है, एक पूरा सेंटेंस भी खबर हो सकती है। जबकि मुतालिक बिल खबर में आप देखेंगे तो ये क्या हो सकता है? जार मजरूर हो सकता है, या फिर स्पेशल मुदाफ हो सकता है। ठीक है, फेल क्या होता है? एक्शन होता है। मादी में क्या होता है? पास्ट टेंस है तो चेक एंडिंग करेंगे हम लोग। मुदारे में क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है, तो चेक क्या करेंगे? एंडिंग भी करेंगे, बिगनिंग भी करेंगे। और अम्र या नहीं में क्या है? इम्पेरेटिव एक्शन होता है। फाइल में क्या है? फाइल का मीनिंग होता है डूअर। इनसाइड भी हो सकता है प्रोनाउन, आउटसाइड भी हो सकता है। आउटसाइड जो है फेल के बाद में आएगा और रफा स्टेटस शो करेगा, और हिया या हुआ वर्ब की फॉर्म होगी। ठीक है, मफूल में हमारे पास क्या है? ठीक है, जैसे कि हु या व्हाट भी ही बताएगा, व्हेन और वेयर जो है फी ही हो जाएगा अगर। अब वाई है तो लहू उसको कहेंगे, और हाउ है तो मफूल हाल हो जाएगा। इंटेंसिटी की बात आएगी तो मुतलक हो जाएगा, और जारवा मजरूर तो मुतालिक बिल फेल उसको कहेंगे हम। तो ये चीज़ हमने अभी तक देख ली है। तो एक बार फिर से इन सारी चीज़ों को, आज का जो सेशन हमने कवर किया उसको रिपीट कर देते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि एबनॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है, जो फेल पास्ट टेंस में हमने देखा था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सेम है, बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं स्ट्रक्चर में, जो मुदारे में और अम्र में पाई जाती हैं, और फेल जो पास्ट टेंस है या फेल मादी है उसमें वो चीज़ें नहीं होती। ठीक, तो उनको हमने हमने ये चीज़ देखी कि क्या होता है, मफूल भी ही यहाँ पे पहले भी आ सकता है फेल के। ठीक है, मुदारे में, और वो एक प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करता है, और उस पे जैसे कि इया का नाबुदु या का नस्ताइन का हमने एग्जांपल देखा, और वहाँ पे इया एज ए प्लेस होल्डर इस्तेमाल किया गया है, और का यहाँ पे जो है एक प्रोनाउन है, ये पहले आया हुआ है। ठीक है, देन हमने ये एग्जांपल एक और देखा था, नहनु नरजुकुहुम
व इय्याकुम, ठीक है। तो यहाँ पे व इय्याकुम में आप देखें कि एक प्लेस होल्डर यूज कर लिया गया है, और आराम से कुम को जो है उसमें ऐड कर दिया गया वहीं पे, ठीक है, जो प्रोनाउन है, ना कि पूरा ही एक फेल लिखा गया है दोबारा, ठीक है। ये चीज़ हमने देखी। फिर हमने देखा एम्फेसिस करने के लिए जो नून इस्तेमाल होते हैं, नून ऑफ एम्फेसिस, फिर उनको हमने देखा कि ये किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं और इनको अटैच कैसे करते हैं। तो ये मुदारे में एंड एंड में अटैच होते हैं, और ज़्यादातर ये जो है लाम तौकीद या फिर लाम ऑफ एम्फेसिस के साथ में ही आएंगे, ठीक है। तो फेल जो भी जिसमें भी नून ऑफ एम्फेसिस होगा वो फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेट होगा। ये रूल हमने देखा, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि एक अगर नून ऐड होगा, ठीक है, तो खफीफा उसको बोलेंगे। अगर दो ऐड होंगे, हैवी नून ऑफ एम्फेसिस बोलेंगे उसको, या फिर सकीला बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमने देखी। अब क्या है, नून ऑफ एम्फेसिस जो लाइट है वो सिर्फ 2 बार आया कुरान में, जबकि हैवी जो है नून ऑफ एम्फेसिस वो काउंटेस। तो वो हमने देखा कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाव जो है यंसुरूना का वाव जो है दम्मा हो जाता है और नून ऐड हो जाता है, यंसुरुन्ना हो जाता है। और जबकि यहाँ पे आप देखेंगे यंसुरु था, तो वो दम्मा जो है वो फतहा में चेंज हो गया और नून ऐड हो गया, ठीक है। तो ये हैवी एम्फेसिस हम यहाँ पे देख रहे थे। उसके फिर हमने एग्जाम्पल भी देखे। ला नुखरिजन्नकुम, ठीक है। तो मीनिंग कैसे इसका होगा, वी विल डेफिनेटली एक्सपेल यू ऑल। डेफिनेटली का स्ट्रेस आएगा मीनिंग में, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी ला तुनब्बी अन्नहुम, ठीक है, यू विल मोस्ट डेफिनेटली इन्फॉर्म देम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्ट्रेस इसमें, जब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो एक स्ट्रेस आप फील कर सकते हैं ट्रांसलेशन में। खैर देन हमारे पास में ये है कि नहीं में इनका कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इनका क्या है, ट्रांसलेशन होगा एम्फसाइज करने के लिए मीनिंग को, डोंट यू डेयर का मीनिंग ये देगा सेकंड पर्सन के लिए, लेकिन थर्ड पर्सन के लिए एक्ट शुड नॉट एट ऑल करके ये मीनिंग या ट्रांसलेशन में ये ऐसे मीनिंग देगा, ठीक है। जैसे कि ला तंसुरन्ना, और इस तरीके से जो है ला तंसुरन्ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल जो हमने लिया है, वला तासबन्ना, ठीक है। हासबा इसमें ये रूट है, और थिंक को लेके, तो क्योंकि ये सेकंड पर्सन है तो आपको पता है सेकंड पर्सन में इसको ट्रांसलेट करेंगे डोंट यू डेयर थिंक, ठीक है। दैट अल्लाह इज अनअवेयर ऑफ रॉन्ग डूअर्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ से सीखी। देन हम जाते हैं फला फला तगुर तगुर्रन्नकुम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये सेकंड पर्सन नहीं होने की वजह से द लोवेस्ट लाइफ शुड नॉट एट ऑल डिसीव यू ऑल का मीनिंग दिया, ठीक है। शुड नॉट एट ऑल का मीनिंग हमको यहाँ देखने मिला। फिर हमने इसम और फेल में इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, पहचानेंगे कैसे, तो ये चीज़ हमने देख ली। इसमें वापस से देख लें, अगर इसमें आप देखें तनवीन में अगर देखा अल या फिर ता मरबूता देखा तो आप जान जाएंगे कि ये चीज़ क्या है, इसमें है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो ये बिल्कुल फेल ही होगा, ठीक है। अगर एंड कर रहा है सुकून से तो बहुत रेयर ऐसा होगा कि वो इसमें होगा, अदरवाइज क्या होगा, वो फेल ही होगा, क्योंकि फेल एंड होते हैं सुकून से। इफ कुछ फॉर्म्स एंड होती हैं फेल की सुकून से, इफ इट एंड्स विद ईना या ऊना, तो फर्स्ट लेटर समथिंग अदर देन ता या तो ये इसमें है, ठीक है। अगर ये वो ऊना या ईना से एंड हो रहा है और पहला उसका जो लेटर ता या से अलग है तो वो इसमें है। जबकि अगर ये एंड ईना या ऊना से हो रहा और पहला लेटर जो उसका है ता या है तो वो फेल होगा। इट कम्स आफ्टर हर्फ जर या नसब या स्पेशल मुदाफ, तो वो इसमें है, ठीक है। अगर हर्फ जर के बाद में आ रहा तो इसमें, हर्फ नसब के बाद में आ रहा तो इसमें है, और फिर मुदाफ के बाद में अगर ये आ रहा है तो भी एक इसमें है। इफ इट कम्स आफ्टर लाइट लाइट हाफ, ठीक है, या लाइटेस्ट हाफ, या फिर कद, ठीक है, हसीन या फिर सोफा, तो ये एक फेल होगा, ठीक है। तो ये बाद में हमने ये चीज़ें देखी कि सेंटेंस में हमने अभी तक क्या देख लिया है, तो उनको वापस से एक चार्ट की हेल्प से इसको रिवाइज कर लिया। ये चैप्टर 8 जो है नेक्स्ट सेशन में हम उसको देख लेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।